इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17 ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज बेस्ड है आपका एरिया बाउंडेड पे। इसका हमने कंसेप्ट वाला वीडियो भी बना दिया है और कर्व ट्रेसिंग कैसे किसका कर्व आपको ड्रॉ करना है, पैराबोला कैसे करना है, लाइन का कैसे करना है, हमने सारा आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए उस दोनों वीडियो को आप पहले जाकर देख लें। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए तो हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसका जितना भी आपका जो यहाँ टर्म दिया हुआ है, कर्व्स दिए हुआ है, उसको इस पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा x हो गया, ये मेरा x डैश, ये मेरा y डैश, ये मेरा y डैश। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम देख लेते हैं x एक्सिस मेरा कौन सा है, ये वाला टर्म है पूरा x एक्सिस। इसको चेंज कर देते हैं कलर, इससे ड्रॉ करेंगे। ये मेरा x एक्सिस हो गया। ठीक है, जो देखिए मेरा चार कर्व है, एक y इक्वल टू x स्क्वायर, एक मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0। ठीक है, एक है मेरा x इक्वल टू 1 और एक मेरा है x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले x इक्वल टू 1 मींस क्या हो गया, x इक्वल टू कांस्टेंट मींस आपको क्या हो गया, पैरेलल टू x इक्वल टू कांस्टेंट मींस पैरेलल टू y। ठीक है, पैरेलल टू y कितना डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 डिस्टेंस पे हम एक लाइन खींचते हैं। ये मेरा हो गया कौन सा ग्राफ, x इक्वल टू 1 का। ठीक है, सेम आपका x इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ पर ग्राफ खींच देंगे x इक्वल टू 3 मींस पैरेलल टू y एक्सिस होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट। यहाँ पर पॉइंट मेरा 3 0 आ गया, ये मेरा पॉइंट 1 0 आ गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपका मेन चीज बच गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको हमने कल कर्व ट्रेसिंग का वीडियो बताया था, उसमें आपको बताया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। तो अब क्या होता है, x पे इवन पावर मींस आप x स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या होता है बताइए, पैराबोला होगा। किधर होगा, आपका सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, क्योंकि x पे इवन पावर है। ठीक है, हमने डिटेल बताया था कल वीडियो में। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कहाँ ड्रॉ करेंगे, y के सिमेट्रिक मींस y वाला ये है, आपका नीचे भी सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन इधर x स्क्वायर प्लस में है तो आप ऊपर लेंगे। ठीक है, इस सब लाइन को थोड़ा सा ऊपर खींच, तो आपका ग्राफ जो होगा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ आपका सही से हमारा नहीं बन रहा। चलिए तो लेकिन आपका यही आपका रीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप ग्राफ को बनाइएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा 3 हो गया x इक्वल टू, यहाँ पर ये तो मेरा 3 है। चलिए अब हम चलते हैं इधर, आपका कौन सा रीजन बाउंडेड हुआ बताइए, आप कौन कौन सा लेना था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, x एक्सिस मेरा ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, अब आपका x इक्वल टू 1 ये हो गया लाइन। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे y भी 1 होना चाहिए था, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर और जाता है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं, ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर जाता है। चलिए x इक्वल टू 1 ये हो गया, और आपका 1 पे मेरा इसको थोड़ा सा मतलब यहाँ से ही खराब होता है। ठीक है, हम ऐसे खींचेंगे, रैंडमली अपना खींच लीजिए। यहाँ 1 पे आपका y भी 1 होगा, तो ऐसे ऐसे ले जाइएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऐसे, तो हमारा जो हो जाएगा आपका एरिया बाउंडेड चारों लाइन में क्या होगा, एक तो मेरा ये है रीजन, एक ये लाइन है आपका, एक है मेरा y एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक ये है आपका रीजन, तो यही बन रहा है ना, यही बन रहा है। ठीक है, आपको यही रीजन फाइंड कर लेना है, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, एरिया बाउंडेड लिखिएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बताइए, एरिया जब आपका यहाँ पर हमने एरिया बाउंडेड पर है था, तो अब आप क्या कीजिएगा, इसमें होरिजन ये वर्टिकल लाइन खींचिएगा, वो तो क्या हो जाएगा उसका एरिया y इंटू dx। ठीक है, सिंपल सा हम लिखते हैं, जब आप वर्टिकल लाइन लेते हैं
एक यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया अपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, तो आपको क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन लेंगे, ये नीचे तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए dx, ये मेरा y, ठीक है, तो y इंटू ये रेक्टेंगल y इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा लिमिट कहां से जाएगा, हमारा ये रीजन है, रेड वाला रीजन है, ठीक है। लिमिट मेरा कहां से जाएगा, x का लिमिट हमको देखना है 1 से 3 तक जाएगा, तो 1 से 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे y मेरा क्या हो जाएगा, ये है, इसके नीचे का ग्राफ चाहिए आपको, मतलब y कहां से आएगा, इसका ग्राफ क्या है, ये जो आपका है ना पैराबोला, तो y क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपका एक्स स्क्वायर dx, लिमिट मेरा 1 से 3, तो मेरा हो जाएगा एक्स क्यूब बटा में 3, लिमिट मेरा 1 से 3, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 बटा में 3 बाहर रखेंगे, 3 का क्यूब मेरा कितना हो जाएगा 27, 27 माइनस 1 के 1, ये मेरा हो जाएगा 26 बटा में 3 स्क्वायर रूट। बस आपको समझना है कि यहाँ खाली ग्राफ का एरिया बाउंड्री निकाल लिए, यहाँ पर वाला एरिया फाइंड कर लीजिए, उसके बाद y इंटू एक्स का जब भी आपका लिमिट दिया है, रेंज दिया, तो आप वहां से x का वैल्यू y इंटू dx कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व करना सेकेंड। तो आपको अभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम ले रहे हैं सेकेंड। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, ठीक है। कर्व आपको ड्रॉ करना होना चाहिए बाउंडेड, उसका तो कैलकुलेशन जैसे बहुत कम ही रहता है, ठीक है। बाय द पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। द x एक्सिस जो कर्व दिया हुआ है एंड द लाइंस सेम प्रीवियस क्वेश्चन, एंड द लाइंस x इक्वल टू कितना है 1 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सारा आपका जितना ग्राफ है उसको लिस्ट करिए जल्दी से, और उसका जल्दी से आप पैराबोला पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। उसका x एक्सिस है मींस y इक्वल टू 0, उसका लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट मींस पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ये मेरा x इक्वल टू कांस्टेंट मींस पैरेलल टू, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये मेरा होगा एक डिस्टेंस पे, ये होगा 4 डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। y पे इवन पावर है, मतलब पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y पे इवन पावर अबाउट x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। y पे इवन पावर होगा मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 4ax है तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। यदि माइनस 4x रहता आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ता, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं जल्दी से। देखिए ये मेरा एक्सिस हो गया, ये मेरा x पॉजिटिव, इधर नेगेटिव y, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू, पहले हम लाइन खींच लेते हैं, पहले तो आप y इक्वल टू 0 है, ठीक है। y इक्वल टू क्या है 0 मींस आपका x एक्सिस, तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ठीक है, रेड वाला, ठीक। उसके बाद दूसरा खींचेंगे x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस आपका एक डिस्टेंस पे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। ये अब उसका x इक्वल टू 4 मींस आपका यहाँ पे जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस होगा 4 0, ठीक है। उसके बाद आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x मींस पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस तो ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है आपको, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, प्लस में है इधर, तो आपको क्या हो जाए पॉजिटिव लेना। यदि माइनस 4x रहता आपको इस तरफ लेना पड़ता, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखिए ये जो 4 जो आपका था
चारों आपका कर्व जो था दिए हुआ आपका, एक तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। देखिए आप कहाँ पे एरिया बाउंड होगा चारों से, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। उसका x एक्सिस मीन्स आपका ये पूरा टर्म हो गया, ठीक है। उसका देखिए x इक्वल टू 1 आपका ये हो गया, एरिया कहाँ बाउंड होगा देखिएगा, x इक्वल टू 4 मेरा ये हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कहाँ आपका एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। अब आपका एरिया कहाँ बाउंड हो रहा है बताइए, यहां पर आप देखिएगा आपका एरिया ये है ना बाउंड, यही हो रहा है ना, ये चारों यहाँ पर इससे ये पैराबोला, ये लाइन और एक्स एक्सिस से आपको घिरा हुआ है, ठीक है। तो आपका यही आपका एरिया बाउंड हो गया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो है ना एरिया यही बाउंडेशन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये मेरा x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 1 और ये, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, एरिया बाउंडेड जो हो गया मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, मेरा आपका लिमिट x का लेंगे तो x का 1 से 4 लेंगे, x इक्वल टू 1 से 4, ठीक है। y मेरा क्या होगा, इसका ग्राफ इसी के नीचे है ना सारा चीज, ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन, y यहाँ से आ जाएगा y यहाँ से y इक्वल टू 4x है, रूट अंडर ऑफ 4x dx, ठीक है। मीन्स यहाँ से x इक्वल टू 1 से 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 रूट x dx आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सा है, लिमिट मेरा 1 से 4 है, ठीक है। तो रूट x का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और आपका आंसर, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा एरिया बाउंड हो रहा था, आपका ये एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको निकाल लीजिए y इंटू dx, अब लिमिट मेरा 1 से 4x का जा रहा है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा 2 रखेंगे, रूट x मेरा हो जाएगा x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, यहाँ लिमिट मेरा 1 से 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर ले जाएंगे तो 4 बटा में 3 हो जाएगा, और मेरा यहाँ 4 रखेंगे तो मेरा 8 हो जाएगा, 4 का पावर 3/2 हो जाएगा मीन्स 8 आ जाएगा, ये मेरा माइनस 1 का पावर 3/2 1 आ जाएगा, तो मेरा 8 में से 7 चौका 28 बटा में 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं कलर, बस आपको ग्राफ सही से खींच लिया, उसका तो कैलकुलेशन बहुत कम ही होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। y इक्वल टू रूट अंडर 6x प्लस 4 एबव द x एक्सिस, above the x axis, उसका क्या दिया हुआ यहाँ पे आपका above the x axis from x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप एरिया अंडर दिया, सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा और, ये मेरा x, ये मेरा x डैश, y, ये मेरा y डैश, ये चीज हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ग्राफ किसका दिया हुआ है, y इक्वल टू रूट अंडर 6x4 है, ठीक। इसको मैं स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। आपका हमने बताया आपको, पहले इसको पहचान लेते हैं, ठीक है। उसका एबव द x एक्सिस कर रहा है, x के ऊपर होगा, x इक्वल टू 0 मींस आपका ये x इक्वल टू 0 किसका, आपका इक्वेशन है, कल ही बताया हमने आपको, y एक्सिस का, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग x इक्वल टू t क्या होगा बताइए,
x इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ, सारा हमने कल बता दिया है कर्व, इसीलिए बहुत जरूरी है आपका कर्व ट्रेसिंग पढ़ना, ठीक है। पहले जाकर वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। देखिए अब यहाँ पर इसका तो हो गया x इक्वल टू 0 y एक्स, चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 मीन्स आपका y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, y एक्सिस हो गया। x इक्वल टू 2 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, मान लीजिए ये है मेरा 2 यूनिट्स, ये मेरा 2 0 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 2 गए, दो चीज तो आपका ड्रॉ हो गया, एक मेरा ये बच रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 6, y पे इवन पावर है मीन्स आपका x के सिमेट्रिक होगा, x के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। क्या है y स्क्वायर 4x, 4x होता है, ये मेरा पाराबोला है, पाराबोला है, ठीक है। देखिए लेकिन इसका देखिए यहाँ पर इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, यदि यहाँ पर 0 डालेंगे यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, ये आपका इसका ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, लेकिन इसका जो वर्टेक्स होगा 0 पे नहीं होगा, क्योंकि 0 0 डालेंगे तो ये आपका 0 यहाँ डालेंगे, x पे 0 डालेंगे तो y 0 आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, यदि आपका सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा ना, x y पे इवन पावर है, आपके y पे x पे आपका क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो y 0 होगा, तो हम y को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा बताइए, x मेरा क्या आ जाएगा बताइए, y 0 पुट कर रहे हैं तो x मेरा 0 इक्वल टू 6x प्लस 4 आएगा, हमारा x यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 6x 2 बटा में 3, मीन्स x इक्वल टू माइनस 2 बटा में 3 आ रहा है, ठीक है। x मेरा यहाँ से ये सही है ना, माइनस 2 बटा में 3 आ रहा है, देख लेते हैं सही है, ठीक है। ये मेरा x आपका जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, आपका जो वर्टेक्स आएगा इसका आपका एक तो मेरा y 0 हो जाएगा और वर्टेक्स मेरा माइनस 2/3 0 आएगा, ठीक, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये मेरा ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका देखिए यहाँ कहाँ पे आपका हमको ग्राफ किसके बीच में चाहिए, एक तो चाहिए x एक्सिस में, x एक्सिस above the x axis from x equal to 0 मीन्स y हो गया, x इक्वल टू मेरा ये लाइन हो गया और ये वाला मीन्स आपको ये वाला रीजन चाहिए, ठीक है, आपको ये वाला रीजन चाहिए, above the ये भी ले सकते हैं लेकिन ये हमको above the x एक्सिस ले रहा है, ठीक है, आपको ये रीजन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, ठीक है, लिमिट मेरा आपको क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का ही रीजन फाइंड करना है, x का लिमिट 0 से 2, ठीक है। चलिए हमारा y यहां से क्या आ जाएगा, y तो मेरा रूट अंडर यही कर्व है, ऊपर वाला कर्व लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करने से नीचे वाला कर्व आ जाएगा, ठीक है, तो मेरा रूट अंडर y का 6x प्लस 4 dx 0 से 2, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4 का पावर 3/2, ठीक है, बटा में 3/2 और x का कोफिशिएंट 6 है तो ये 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका लिमिट 0 से 2 डालना है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा यहाँ 1/9, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट डालेंगे 2, यहाँ 6 दूना 12 4 16 आ जाएगा, 16 का पावर 3/2 माइनस माइनस यहाँ x का 0 डालेंगे तो 4 का पावर 3/2 था ना, 4 का पावर 3/2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, आपका देखिए क्या आंसर आता है, 1/9, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 का 2 यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन आना चाहिए। 4 को हम 2 का पावर 2, ये 2 2 into 3/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब बचेगा, ठीक है,
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है 814 मीन्स आपका आ गया 56 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लीजिए आपका 56/9 यही आपका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 लेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करके आप एनसीईआरटी को बताएंगे, वहां से आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको वहीं से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, determine the area enclosed by the curve y equal to x cube। ठीक है, उसके बाद कह रहा है and the lines ध्यान से देखिए y equal to 0, x equal to 2 and x equal to 4। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। एक्स हो गया, ये निगेटिव ऑफ एक्स, ये मेरा वाई, ये वाई निगेटिव। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, चलिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, फर्स्ट आपका ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये अब देखिए x पे यहाँ पर है एक्स क्यूब है, ये आपका क्या होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का सिमेट्रिक इन इवन पावर आता, तो आपका सिमेट्रिक अबाउट x पे इवन पावर आता था, अब क्या होता है y के सिमेट्रिक होता है, लेकिन x पे इवन पावर है। ठीक, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमने नहीं बताया था आपको। ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए अभी। चलिए y इक्वल टू एक्स सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, इसका ग्राफ होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए y इक्वल टू एक्स की लाइंस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। उसका x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 मींस पैरेलल टू y एक्सिस। x इक्वल टू कौन, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 यूनिट। ठीक है, वो नहीं दिख रहा है अभी। चलिए अब हम देखते हैं x इक्वल टू मेरा हमारा यहाँ थोड़ा सा इसको और चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये ऐसे बना थोड़ा सा और आगे से, समझाने में आसानी रहेगा। चलिए x इक्वल टू हमारा ये ले लेंगे, तो आपका लाइन ये पैरेलल टू, सॉरी लाइन सही से ड्राइंग अच्छा नहीं उतना। चलिए x इक्वल टू ये हो गया, x इक्वल टू अब 4 यहाँ पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। ठीक है, चलिए 2 0 हो गया, या 4 0। ठीक है, आपका ग्राफ कौन सा होगा बताइए, आप जल्दी से बताइए। देखिए आपका फर्स्ट ग्राफ आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया टर्म, ये वाला हो गया, एक तो मेरा ये हो गया। ठीक है, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस हो गया। ठीक है, आपका चारों आपका जो इक्वेशन दिया है कर्व का चाहे लाइंस का, तो आपका देखिए यही आपका हो रहा है ना, यही आपका साइडेड रीजन है, एरिया बाउंडेड है। आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, एरिया बाउंडेड लिखिए और बहुत ही खाली ग्राफ आपका ड्रॉ सही हो गया, उसका तो आप काम खत्म। y इंटू dx लगाइए, क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा y इंटू डी, अब नहीं देखा देख लीजिए वीडियो एरिया बाउंडेड का, y इंटू dx लिमिट कहाँ से, x का लिमिट लेंगे dx के रिस्पेक्ट में, x मेरा कहाँ से वैल्यू इस रीजन में करा 2 से 4, 2 से 4। ठीक है, और जल्दी से लगाइए जल्दी, y मेरा क्या, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब लिखेंगे dx लिमिट मेरा यहाँ 4 था, 2 से 4 था ना। चलिए 2 से 4, जल्दी से इसको इंटीग्रेट कीजिए, x टू द पावर 4 बटा में 4, लिमिट मेरा 2 से 4, कैलकुलेट करेंगे 1 बटा 4, इसका क्या हो जाएगा 4 का पावर 4
मीन्स मेरा करना पड़ेगा 2 का पावर 4, 4 का पावर 4 मतलब 16, क्या हो गया 16 का इंटू 16 मीन्स मेरा 200, 16 क्या 96, ये 16, ये 256 होगा। ठीक है, ये मेरा 256 हो गया, ये 256 माइनस 2 2 4 जो 16, मेरा 240/4 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो काट कुटुम करेंगे तो जगह 24, मेरा 60 स्क्वायर। कैलकुलेशन नहीं बता, आपको ग्राफ आना चाहिए, उसका आपका कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा। आप एक एक क्वेश्चन, आप मेरे इंतजार मत करिए, आप क्वेश्चन को देखिए, खुद से प्रैक्टिस। हमने 5 क्वेश्चन किया, तो आप भी आगे उसका क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कर्व y इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंक्लूडेड बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4 है ना। क्वेश्चन मेरे पास बुक नहीं है, हम मोबाइल से देख के क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मोबाइल में ही है सब चीज, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले। अब देखिए y इक्वल टू फर्स्ट ग्राफ दे दिया आपका, तो ये कर्व दे दिया y इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x को इधर ले लेंगे। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आपका इक्वेशन होता है बताइए, सर्किल का। सर्किल विथ आपका सेंटर 0 0 एंड रेडियस मेरा a होता है। ठीक है, चलिए उसका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये मेरा x इक्वल टू 4 मींस पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए। x इक्वल टू कौन सा, मींस पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। ठीक है, इतना आपका डाटा निकल गया। आप इसको ड्रॉ कीजिए जल्दी से। चलिए x एक्सिस y एक्सिस बनाइए जल्दी, x x डैश y y डैश। ठीक है, उसका हम देखते हैं यहाँ पर एक पहले हम पहला कर्व को, यहाँ पर सर्किल है 0 0 इसका सेंटर है, तो हम यहाँ पर बना लिए। ठीक है, आपका रेडियस कितना है, a है, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर मेरा सेम आपका रेडियस रहता है, तो इधर डिस्टेंस तो यही होगा, लेकिन इधर निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका डिस्टेंस रेडियस ही है, तो आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, तो ये मेरा 0 माइनस a इधर नीचे, ये मेरा सेंटर है 0 0। ठीक है, उसका करा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस ये वाला हो गया। ठीक, उसका करा x इक्वल टू 4। अब आपका यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, a आपका बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपका a लेस देन 4 है या a ग्रेटर देन 4 है। a आपका क्या हो सकता है, लेस देन 4 हो सकता है, आपका ग्रेटर देन भी 4 हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे हमको जब नहीं दिया है x मेरा ग्रेटर x इक्वल टू a, मेरा a का कोई कंडीशन नहीं दिया है, ये 4 से ज्यादा है या 4 से कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम a ही लेके मान के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ a ही लेना है। इससे आपको x इक्वल टू 4 है, इसलिए आपको x इक्वल टू 4 यदि हम यहाँ मान लिए, यदि कोई कंडीशन ही नहीं दिया तो आपका ये इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम मान लिए x इक्वल टू 4 यहाँ है। ठीक है, जब आपका a ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, नहीं a लेस देन 4 है, तो आपका क्या है, आपका a नीचे अंदर आ जाएगा 4 के। ठीक है, अब a ग्रेटर देन 4 है, तो आपका आगे चला जाएगा 4 से आगे, मतलब यहाँ तक आपका सर्किल बनेगा, बड़ा सा सर्किल बनेगा। ठीक है, तो आपका जब भी आपका ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना चाहिए, कंडीशन देना चाहिए कि ए आपका 4 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, नहीं दिया हुआ कुछ भी तो आप यहाँ यही आपका रीजन हो गया। ठीक है, इतना ही आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, इतना ही फाइंड कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, मेरा आई इक्वल एरिया बाउंडेड मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ से लिमिट जाएगा 0 से a। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0 से a, y मेरा क्या है तो यहाँ बताइए रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, आपका ये कैलकुलेट इसको डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, स्पेशल इंटीग्रल में पड़ा होगा x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बटा में 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट डालिए 0 से a, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब a डालिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a डालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स ऑफ, ये तो पहले अपर लिमिट, ये तो मेरा 0 हो गया, ये मेरा a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 मींस पाई बाई 2। अब 0 माइनस अपर लिमिट हो गया, 0 डालेंगे यहाँ पर 0 बटा 2, ये 0 तो मेरा 0 आ जाएगा। मेरा आंसर आ गया a स्क्वायर पाई a स्क्वायर बटा में 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए आपको सर्किल का भी पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर के यहाँ पे ए था पाई ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन आपका एक ही क्वाड्रेंट का निकालना है तो बटा में 4, आपका वही तो आंसर आया। एरिया ऐसा भी निकालिए, चाहे आप एरिया बाउंडेड मेथड से निकालिए इंटीग्रल के, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।